दिस इज क्वेश्चन नंबर 445 एट टू नंबर्स 2। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसमें हमको जैसे उसमें लेफ्ट टू राइट ऐड कर रहे थे, क्योंकि लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं होता राइट टू लेफ्ट ऐड करना, तो अब इसमें राइट टू लेफ्ट नॉर्मल एडिशन परफॉर्म करता है, जैसे कैजुअली हम लोग नॉर्मल पॉसिबल नहीं होता, तो इसको हम दोनों L1 और L2 को रिवर्स कर देंगे। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है, इसको रिवर्स कर देंगे तो 3 4 2 7। रिवर्स वाला कोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, तो बार बार नहीं बताऊँगा। 4 6 5, तो इसमें सेम कोड जो पिछले क्वेश्चन में था वही सेम कोड होगा। एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक कैरी डिक्लेयर करेंगे, और वाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक L1 और L2 और कैरी प्रेजेंट है। और ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि वाई सम इक्वल टू कैरी स्टार्टिंग में करता है, तो दिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 एड टू नंबर्स। बट इसमें एक रिवर्स कर रहे हैं, 3 बार रिवर्स करेंगे, 2 बार तो ये रिवर्स हो गया, स्टार्टिंग के दोनों एलिमेंट्स रिवर्स करने पड़ता है, और एक बार लास्ट में रिवर्स करेंगे जब नई लिस्ट रिटर्न करनी होगी हमको। देखो तो इसमें वही इफ स्टेटमेंट, इफ L1 देन सम प्लस इक्वल टू सम वेल, और सम L1 इक्वल टू L1 का नेक्स्ट। We will do same thing for the L2 also. Then we calculate carry. Carry is equal to sum divided by 10. Sorry, divided by, it's not remainder, it's division. And we have already created dummy link, dummy node, new node. List node, we have to write this down. And we have created new dummy. I already explained, I am not writing fully. Also current यहाँ पे assign कर देंगे, current is equal to dummy कर देंगे। तो जो करंट का नेक्स्ट एलिमेंट होगा, करंट नेक्स्ट हमको नया नोड ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी हम न्यू नोड डालेंगे। उसमें न्यू नोड में क्या पड़ा होगा, सम रिमाइंडर ऑफ 10। रीज़न ये है कि हमको 2 डिजिट का नंबर रिटर्न करना नहीं है, एक कैरी जाएगा और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो जाता है, तो इसलिए रिमाइंडर डाल देंगे। और इसको करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर देंगे। और जो लास्ट में डिक्लेयर होगा, रिटर्न होगा, सॉरी, डमी हमारे यहाँ पे स्टैंड कर रहा था, डमी हमारे यहाँ पे था, इसके नेक्स्ट पे सारे एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं, तो हमको उसका रिवर्स कर देना है। रिवर्स से लास्ट में क्या होगा इसका ही बता रहा हूँ। रिवर्स डमी नेक्स्ट, रिवर्स क्या है, ये जो रिवर्स लिखा हुआ हमारे पास ये फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होता, ये हमको खुद से डिफाइन करके पूरा रिवर्स, इसमें रिवर्स वाला लॉजिक लिखना पड़ेगा। ओके हम पहले यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट करेंगे M1 नाम की, उसको रिवर्स L1 का रिवर्स डालना है हमको इस पे, तो रिवर्स फंक्शन पे L1 डालेंगे और रिवर्स कर देंगे। फिर M2 एक डिक्लेयर कर लिया हमने, उसको भी रिवर्स करेंगे और L2 उसके अंदर डाल देंगे। ओके, फिर उसके बाद हमने नई नोड डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ऐड टू नंबर्स वाले में। न्यू नोड क्रिएट करेंगे, न्यू लिस्ट नोड, और करंट उस पर आइटरेटर लगा देंगे, क्योंकि हमको डमी की आइडेंटिटी भी लूज नहीं करनी है और आइटरेटर भी चाहिए। और 2 वेरिएबल, जैसे अब इसके बाद एग्जैक्टली सेम वैसे ही होगा कोड जैसे ऐड टू नंबर्स पे होगा, खाली इसमें रिवर्स फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है और कुछ नहीं ऐड होता। एग्जैक्टली सिंपल क्वेश्चन है वैसे। इसमें भी तीनों वही कंडीशन है, इफ M1 हो या M2 हो या फिर कैरी हो, फिर सम इक्वल टू कैरी कर देंगे, और उसमें वही M1 का पहला एलिमेंट ऐड करेंगे, देन M2 का पहला एलिमेंट ऐड करेंगे, वही वैसे ही कैरी निकालेंगे। एग्जैक्टली सेम। M1 ऐड किया सम पे, M1 वैल। अब इसके बाद M1 का आइटरेटर इंक्रीज किया, M1 इक्वल टू M1 नेक्स्ट, देन इसके बाद M2 ऐड किया हमने, sum pillar equal to M2 where now we are going to increase the iterator of M2, M2 is equal to M2 next, अब कैरी निकालनी है हमको,
कैरी वही पता है कैसे निकलता है, सम को डिवाइड कर देंगे 10 से। अब इसके बाद हम न्यू नोड, हर बार नया नोड क्रिएट कर रहे हैं, डमी के आगे लगा रहे हैं, तो करेंट का जो नेक्स्ट हो जाएगा वो न्यू लिस्ट नोड, और वही सेम एलिमेंट रिमाइंडर ऑफ सम, क्योंकि दो एलिमेंट, दो नंबर कभी भी हम एडिशन पे नहीं रख सकते, ऐड करने के बाद एक कैरी ही जाएगा। ओके, और करंट को करंट का नेक्स्ट कर दें, और लास्ट में भी रिवर्स होगा, जैसे उसमें डमी का नेक्स्ट रिटर्न करा रहे थे नई लिस्ट बन के, अब इसमें रिवर्स ऑफ डमी का नेक्स्ट होगा, क्योंकि दोनों को रिवर्स करके ऐड किया है, जो आंसर आया है वो रिवर्स ऑफ सॉल्यूशन है, जो आउटपुट चाहिए हमको उसका रिवर्स है, तो उसको ऑलरेडी हमको लास्ट में रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं। रिवर्स वही सेम कोड है जो रिवर्स लिस्ट नोड का रिवर्स करने वाला क्वेश्चन है, उसी के मेथड से हम लोग इसको रिवर्स कर लेंगे। किसी भी लिस्ट को, लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन पे लिस्ट पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप सब। इसमें लिस्ट नोड हेड डाल दिया। अब इसके बाद लिस्ट नोड वही सेम 3 पॉइंटर्स वाला, करंट लेंगे, टेम्प लेंगे, प्री लेंगे, करंट पे हेड डाल देंगे, टेम्प और प्री पे नल डाल देंगे, फिर उसके बाद लूप चलाएंगे जब तक करंट वहां प्रेजेंट होता है, प्री इक्वल टू नल ptr, देन while करंट, अब इसके लूप के टेम्प में करंट नेक्स्ट की वैल्यू पहले स्टोर करवानी पड़ती है, अदरवाइज करंट आगे बढ़ नहीं पाएगा कभी। देन करंट नेक्स्ट इक्वल टू प्री, एंड प्री इक्वल टू करंट, प्री भी हमको हर बार बढ़ाना पड़ता है उसका। ये पूरा लॉजिक इसका समझा चुका हूँ ऑलरेडी मैं, क्वेश्चन जाके गो थ्रू कर लेना। रिटर्न प्री, ओके, दिस शुड रन नाउ। Okay, this is Ansar Sharma signing off.